जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हर हर महादेव। जय गणेश भगवान की। संकट चौथ का कब है? 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी? जाने सही तारीख। संकट चौथ का व्रत महिलाएं महामास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखती हैं। संतान की दीर्घायु के लिए माताएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं। इस साल ये व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सुबह तिल के पानी से स्नान करके ये व्रत करती हैं और शाम में गणेश जी की विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा पढ़ती हैं। इसके बाद चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा करती हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को कुछ स्थानों पर तिलवा और तिलकुट चतुर्थी कहते हैं। आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत का महत्व, पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। संकट चौथ व्रत की तिथि कब से कब तक है? उदया तिथि के मुताबिक संकट चौथ 17 जनवरी 2025 को है। इस दिन भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं। संकट चौथ की तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर शुरू होगी। ये 18 जनवरी सुबह 8:30 पर समाप्त होगी। इसलिए माताएं संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखेंगी और इसी दिन रात को चंद्रमा को अर्घ देंगी। संकट चौथ का व्रत का महत्व। संकष्टी चतुर्थी संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी है। भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता होने के कारण हर शुभ कार्य से पहले पूजे जाते हैं। इस व्रत में उपवास के साथ गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान की करियर में बड़ी सफलता प्राप्त होती है और तरक्की होती है। संकट चौथ व्रत की पूजा विधि। संकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर साफ और पीले कपड़े पहनने चाहिए। गणेश जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। हरे या लाल कपड़े से ढकी चौकी पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, दूर्वा और तिल से बनी चीजें गणेश जी को अर्पित करें। संकट व्रत कथा पढ़ें और गणेश जी की आरती करें। प्रसाद सभी में बांटें। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से संकट दूर होते हैं। संकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। संकट चौथ व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। संकट चौथ व्रत में सुबह की पूजा के लिए 2 मुहूर्त सबसे शुभ माने जाते हैं। पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से लेकर 9:53 तक। इसके बाद शाम में प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। प्रदोष काल की पूजा का समय। संकट चौथ व्रत चंद्रोदय का समय। संकट चौथ व्रत को रात्र में 9:09 पर चंद्रोदय होगा। इस दिन
चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पूजा करने से भक्तों पर चंद्रमा की कृपा बरसती है और संतान की आयु लंबी होती है। जय गणेश जी। संकट चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की ने साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणेगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध बहू। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब भी दूबे लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याहू। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बंधा रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याहू कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज हो गए यहाँ बैठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसके पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी ने बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, इससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगर वासियों तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही सब को मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ की जय।
गणेश देव की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री राम। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूरश्याम शरण आए सखल की जो सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। भोलेनाथ की जय। आप सभी भक्तों को मैंने संकट चौथ व्रत कथा सुनाई। कब है तारीख पूजा विधि सब कुछ बताया है। इसमें मुझे बताने में कोई गलती हुई हो उसे माफ़ करना। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।